हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। आप लोग इसको देखिए, समझिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। तो देख रहे हैं बच्चों कि यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स माइनस 8 फर्स्ट का दिया हुआ है। तो पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। तो अब फैक्टर करेंगे तो ऐसा फैक्टर करेंगे 8 का 2 आ जाता है। 4 2 जाए 8, 4 से 2 गया 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 2 यक्स माइनस 8 यक्स का मान लेंगे। यहाँ से यक्स निकल जाएगा, यहाँ से एक्स निकल जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 2 का मान लेंगे। तो 2 पर एन सी एक्स, 2 पर जाए 8, तो यक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2 होंगे। अब ये एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 4 और यहाँ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो हमारा ये आपका जो है ये अल्फा कहलाएगा और ये बीटा, 2 जीरोज होता है पॉलिनॉमियल्स में। अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो गया 1, बी की वैल्यू क्या हो गया -2, सी की वैल्यू क्या हो गया -8। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दोनों का देखेंगे अगर सेम आ गया तो ये रिलेशनशिप हो गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया 4, बीटा की वैल्यू -2, माइनस बी की वैल्यू क्या है -2, ए की वैल्यू है 1 और 2 गया 2। अब ये हमारा गया माइनस के +2, 2 वेरी हाई रिलेशनशिप हो गया। ओके, ये आपका रिलेशन। अब इसी तरह से सेकेंड में आएंगे 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा 4 स्क्वायर यस है। ठीक है, तो हम इसका भी करेंगे 4 1 जा 4, इसका भी फैक्टर निकालेंगे। तो 4 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ लेंगे 2 का मान लेंगे तो 2 माइनस 1 का मान लेंगे तो 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो हमारा 2 माइनस 1 कामन ले लेंगे, 2 माइनस 1 कामन लेंगे इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1/2। इसी तरह से हम इसको करेंगे तो एस इक्वल टू 1/2 है। ये अल्फा हो गया और ये बीटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू क्या हो जाएंगे 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, तो बी की वैल्यू हो गई -4 अपन ए की वैल्यू 4। तो माइनस मुझे प्लस हाफ हाफ मिल के 1 हो जाएगा, माइनस माइनस मुझे +4 से 4 बन जाएगा 1। तो ये रिलेशनशिप हो गया। अब हमारा क्या है कि प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा 1/2 इंटू 1/2। सी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, सी की वैल्यू आपकी हो गई 1, ए की वैल्यू हो गई 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, 2 वेरी फाइव। अब इसी तरह से 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हमारा देखेंगे 6 × 18 और 9 × 18, तो 6x स्क्वायर 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें से 3x कामन लेंगे तो 3 × 6 और 3 × 9 प्लस 1 कामन लेंगे तो 2x माइनस 3। तो ये होंगे 2x माइनस 3 कामन ले लेंगे 3x प्लस 1। तो ये होंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, 3/2। इसी तरह से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। तो ये आपका बीटा हुआ, ये आपका अल्फा हुआ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a करेंगे। अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है, अल्फा की वैल्यू आपकी देख रहे हैं कि 3/2 है और यहाँ बीटा की वैल्यू -1/3 है। तो प्लस माइनस माइनस लेंगे, बी की वैल्यू माइनस, बी की वैल्यू क्या है आप देख रहे हैं कि -7 है, तो -7 और ए की वैल्यू क्या है 6 है।
और ये माइन मैंने लिखे, ये इसका एल्सियम 6 लेंगे 3009 माइनस 2 माइन लेके प्लस लेंगे 7/6, 9 से 2 गया तो 7/6 7/6। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इसका टू ले लेंगे C/A। तो C/A देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू हो गई आपका 3/2 और बीटा की वैल्यू हो गई -1/3, सी की वैल्यू हो गई -3, ए की वैल्यू हो गया 6 और 3 1 3 -3 2 3 6 -3/6 2 वेरीफाई हो गया। ठीक है, अभी लगे रहिए। हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? अच्छे से रहिए। क्लास 10 आप लोग का बोर्ड है, हम जानते हैं आप लोग के पास टाइम कम है, पर आप लोग को देखते हुए अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले ये जाने कि पॉलिनॉमियल्स के इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो हमें दिया रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। s इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, p इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा यस की वैल्यू दिया हुआ है और p की वैल्यू s इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1/4, p इक्वल टू दिया है -1। ओके, तो हम अभी इक्वेशन निकालेंगे x² फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट को हम बता रहे हैं x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। s की वैल्यू क्या है 1/4 x और p की वैल्यू क्या है -1 है। तो ये हो जाएंगे -1 इक्वल टू 0। x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हुआ। सेकेंड आप ऐसी तरह से √2 1/3 यस इक्वल टू √2 और p इक्वल टू 1/3। ये अल्फा प्लस बीटा है और ये आपका अल्फा इंटू बीटा है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कर देंगे 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारा थर्ड है इसी तरह से 0√5। तो यस की वैल्यू आपका 0 है, p की वैल्यू √5 है। x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। x² s की वैल्यू 0 रखेंगे इंटू यक्स और p की वैल्यू √5 बराबर 0। x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। फोर्थ आपका दिया है 1 1 s इक्वल टू 1 और p की वैल्यू 1। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये अल्फा प्लस बीटा कहलाएगा, ये आपका अल्फा इंटू बीटा कहलाएगा। तो x² माइनस 1 यक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x² माइनस यक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके सर, अब आप लोग अपना तैयारी करते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बाकी क्वेश्चन उसको करने जा रहे हैं। देखिए 4u² प्लस 18, इसमें से हम 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2 हो जाएंगे। तो 4u इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो u की वैल्यू 0 होंगे। u प्लस 2 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो u की वैल्यू -2 हो गया। तो ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। स्टूडेंट अब हम इसमें कंपेयर करेंगे ये x² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू 4 हो गया, b की वैल्यू 8 हो गया, c की वैल्यू 0 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 0 हो गया, बीटा की वैल्यू प्लस -2 माइनस b की वैल्यू a की वैल्यू 4। तो देखेंगे 0 में -2 माइनस ये रहेगा ही इक्वल टू जाइए -2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएंगे c/a। तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0/4। तो ये हो जाएंगे 0, इसमें 0 2 देरी 5 यही हमको प्रूव करना, दोनों वैल्यू सेम हो रही है। अब इसको लिखेंगे तो t² माइनस 15 इक्वल टू 0। तो t² इक्वल टू 15, t इक्वल टू प्लस माइनस √15। तो t इक्वल टू प्लस √15, t इक्वल टू माइनस √15। ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू -15 हो गई। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू प्लस
माइनस अंडर रूट 15। बी की वैल्यू आपका नहीं है तो जीरो मानेंगे, माइनस जीरो। ए की वैल्यू 1, ये कट जाएंगे प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएंगे अंडर रूट 15 इक्वल टू जीरो, ये जीरो इक्वल टू जीरो, दोनों सेम हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, सी की वैल्यू माइनस 15, एक वैल्यू 1, तो अंडर दो बार है तो माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 15। रिलेशनशिप दोनों का सेम हो गया। अब आएंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 3 12, 4 3 गया 1, तो 3 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपको 3 कामन ले लेंगे, x कामन लेंगे तो 3x माइनस 4, इसमें प्लस 1 लेंगे तो 3x माइनस 4। अब यहाँ से 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 इक्वल टू एक ब्रैकेट में, जीरो दिखाएंगे। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। इसी तरह से x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। तो ये आपका बीटा मान लेंगे और ये आपका अल्फा, ठीक है। अब ये हमारा जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो अल्फा की वैल्यू देख ही रहे हैं 4/3 है, बीटा की वैल्यू देख रहे हैं तो -1 है, माइनस बी की वैल्यू आपका क्या है -1, ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 3, एलसीएम लेंगे 3, तो 4 - 3 माइन लेके प्लस 1/3, 4 3 जा 1/3 इक्वल टू 1/3। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू क्या है -4, ए की वैल्यू क्या है 3, तो 4 -4/3 इक्वल टू -4/3। रिलेशनशिप क्लियर हो गया। ओके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोग की ही खुशियों से मेरी खुशी हो रही है। ओके।